इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। देश भर के कई राज्यों में भारी तूफान से काफी जानमाल को नुकसान हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल, हरियाणा और नई दिल्ली में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 35 लोगों की मौत हुई है। वहीं 40 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ज्यादा असर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर पड़ा है। इन राज्यों में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अकेले गुजरात में तूफान से 11 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंधी तूफान से भारी तबाही पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा बिहार में 20 साल बाद भारी तूफान की संभावना जताई गई है। बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। यहां लोगों को आंधी तूफान के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। तो आंधी तूफान का कहर, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और साथ ही साथ आर्थिक सहायता देने की बात की है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग राज्यों की तस्वीर, जहां भारी आंधी तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यहां पर चुनावी रैली होनी थी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से तबाही मच गई। आप देख सकते हैं पंडाल जो कि बहुत मेहनत से लगाए गए थे वो सब उखड़ गए हैं और इस वजह से ये रैली कैंसिल की जा चुकी है। तो भारी तूफान से किस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल, हरियाणा और नई दिल्ली में बारिश और आंधी और बिजली गिरने से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। और ज़्यादा असर जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है वो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। इन 3 राज्यों में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है इस भारी तूफान से। तो 28 लोगों की मौत हुई है 3 राज्यों में और केवल गुजरात में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंधी तूफान से भारी तबाही पर दुख जताया है और हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। तो अलग अलग राज्यों में किस तरह से आंधी तूफान ने अपना कहर बरपाया उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जहां होनी थी उसका पंडाल, उसका टेंट पूरी तरह से उखड़ गया। ये गुजरात की तस्वीरें। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में 20 साल बाद भारी तूफान की संभावना यहां जताई गई है। बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को आंधी तूफान के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। यानी कि एक तरफ लोगों को सलाह दी जा रही है और दूसरी ही तरफ प्रशासन की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। इस खबर पर मकरंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मकरंद, वाकई तस्वीरें हम देख रहे हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये तूफान था, किस तरह से तबाही मचाई है। अभी फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो? देखिए, मध्य प्रदेश में खासतौर पर काफी बड़ी तादाद में किसान प्रभावित हुए हैं, क्योंकि गेहूं कटा हुआ मंडियों में रखा हुआ था, उसकी तुलाई चल रही थी और इस दौरान इस तूफान से गेहूं भी बिक गया है। और इसके अलावा कई जगह बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली से भी कुछ लोगों की जाने की सूचना है। तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर तो है, लेकिन इससे पहले अगर पूर्व सूचना मिल जाती तो शायद जो तबाही हुई है या जो नुकसान हुआ है वो कम होता। लेकिन चूंकि प्रशासन कुछ लापरवाह नजर आया तो ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान खासतौर पर किसानों का देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अब प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है कि क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, ओलावृष्टि हो रही है, तो ऐसे में सुरक्षित स्थानों पर ही रहें, घर के अंदर ही रहें। और जो इंटीरियर इलाके हैं, जो अंदरूनी इलाके हैं, वहां पर खास तौर पर प्रशासन अलर्ट घोषित कर रहा है। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से हिदायत दी जा रही है, अलर्ट जारी किया जा चुका है। लेकिन मकरंद, आपसे जानना चाहेंगे, मौसम विभाग क्या कुछ अनुमान लगाए बैठा है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? इस तरीके का मौसम कब तक जारी रहेगा? देखिए, जब अचानक से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई और जो हवाएं हैं वहां पर वैक्यूम क्रिएट हुआ, जो जमीन से जो हवा है उसके हल्केपन की वजह से वहां पर वैक्यूम क्रिएट हुआ और उस वजह से तेज आंधी और तूफान आया है। तो अब मौसम विभाग का यह कहना है कि इस तरह का जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
तब इस तरह का मौसम अचानक से बन जाता है और इसका पूर्वानुमान बहुत पहले से नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे में अब जब इस तरह का तूफान आया है तो आगे और ज्यादा नुकसान न हो इसके लिए मौसम विभाग भी अलर्ट है और साथ साथ प्रशासन को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। और मकरंद, मौसम का ये जो कहर है वो राजनेताओं के चुनाव प्रचार पर कितना ज्यादा असर डाल सकता है? कई जगह पर आज जैसे रीवा में कमलनाथ जाने वाले हैं तो वहां पर भी जो तूफान आया है या फिर कहीं तेज हवाओं में पंडाल को भी नुकसान पहुंच रहा है और वहां पर भी जो पोस्टर बैनर लगे हुए हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि कितना सफल ये दौरा हो पाता है। उसके अलावा भी अगर मैं बताऊं तो जो बड़े नेताओं के दौरे हैं उन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ना हेलीकॉप्टर उड़ पा रहे हैं ना चार्टर्ड प्लेन उड़ पा रहे हैं। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रीवा से जब भोपाल आ रहे थे तो उन्हें बाय ट्रेन आना पड़ा उनका, क्योंकि हवाई जहाज टेक ऑफ नहीं कर पाए। इसके अलावा कमलनाथ भी छिंदवाड़ा से रीवा जाने वाले हैं। अब मौसम का क्लियरेंस अगर नहीं मिलेगा तो उनको भी परेशानी आ सकती है। तो जाहिर है कि नेताओं के दौरों पर और उनकी चुनावी सभाओं पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल मकरंद, और सबसे ज्यादा असर इस तूफान का गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिला है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मौत का आंकड़ा क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी तक 3 मौतों का आंकड़ा आया है, जिसमें इंदौर के इंटीरियर कुछ क्षेत्र हैं और शाहजहांपुर का एक क्षेत्र है जहां पर आसमानी बिजली गिरने से कुछ लोगों की मौत की सूचना आ रही है। तो अब पूरे प्रदेश में चूंकि तूफान का कहर बरसा है तो कुल आंकड़ा तो कुछ समय बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि कल रात को काफी तेज आंधी तूफान आया है और उसके बाद भी काफी परेशानी किसानों को और आम जनता को हुई है। तो अब मौत का आंकड़ा अभी तक 3 मौतें हम कह सकते हैं कि हुई हैं और आगे आने वाले वक्त में शायद ये आंकड़ा, इसकी आशंका है कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। क्या इसको लेकर बच्चों के स्कूल के टाइमिंग्स पे कोई बदलाव किया गया है मकरंद? अभी तक स्कूल की टाइमिंग को लेकर तो किसी तरह का निर्देश नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कई जिलों में कलेक्टर के निर्देश पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी बहुत ज्यादा गर्मी को देखते हुए। तो 15 अप्रैल से कुछ जिलों में छुट्टी की गई थी, तो अब उस छुट्टी को कंटिन्यू रखा जाएगा। अगर इस तरह का तूफान भी आ रहा है तो बच्चों के स्कूल पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। हालांकि कलेक्टर का ये विवेकाधिकार है कि वो छुट्टी घोषित करते हैं, लेकिन ज्यादातर जिलों में इस समय स्कूल जो है वो बंद है। मकरंद, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिन पर ज्यादा असर देखने को मिला है इस भारी तूफान का? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में असर तो हल्का फुल्का देखने को मिला है, लेकिन खास तौर पर अगर कहूँ तो भोपाल, राजगढ़, सीहोर, आष्टा, इसके अलावा मंदसौर, इंदौर, शाहजहांपुर, रीवा से लेकर अगर हम शहडोल के पूरे बेल्ट की बात करें तो इस बेल्ट में भी काफी नुकसान हुआ है। तो अगर हम देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में थोड़ा बहुत इसका असर है, लेकिन ये जो कुछ जिले हैं, चाहे वो मालवा के क्षेत्र हो, चाहे वो निमाड़ और थोड़ा सा कहें पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, वहाँ पर इस तूफान का ज्यादा असर देखने को मिला है। और तस्वीरों में भी कई तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जहाँ किसानों का गेहूं जो है वो मंडी में रखा होते इस बारिश में बह रहा है और किसान उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत मार्मिक तस्वीरें भी इस तूफान की वजह से हमें देखने को मिल रही हैं और जाहिर है कि अगर प्रशासन से इसको लेकर सजग होता तो शायद इस तरह की तस्वीरें नहीं होती, क्योंकि मंडी के जो नियम है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मकरंद काले इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में भी इस भारी तूफान का काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। 3 लोगों की मौत हुई है और अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया जा चुका है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि ज्यादा जरूरी हो तभी आप अपने घर से बाहर निकले। इसके अलावा राजस्थान के झालावाड़ जिले में मंगलवार शाम अचानक आई तेज आंधी और तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आकाशीय बिजली गिरने और मकान में दबकर 4 बच्चों की मौत हो गई है। बारिश से खेत में खड़ी फसलों से लेकर मंडियों में रखे अनाज भी बर्बाद हो गए। कुदरत की नजर जब टेढ़ी हुई तो कुछ भी सही सलामत नहीं बचा। घर बार उजाड़, पेड़ पौधे जमीन पर आ गए, सब कुछ आंखों के सामने देखते देखते बिखर गया।
झालावाड़ में आई इस तबाही का सबसे ज्यादा असर जगपुरा गांव पर हुआ। तेज आंधी तूफान और बारिश ने एक टीन शेड वाले मकान को जमींदोज कर दिया, जिसमें दबकर 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। 3-4 आदमी जो वहीं खेत पे लकड़ियाँ टूट रहे थे, बकरियाँ चल रही थी, ये अचानक बीच पड़ी जे। तो वहीं पे खत्म हो गया है कि यहाँ पे लेकर आने के बाद तो हुआ? वहीं मतलब सर वहाँ से उठा के लाया, रोड पे ओमनी खड़ी थी, ओमनी में पटक के ले आए वहाँ। तो अभी इतना ध्यान किया नहीं भाई खत्म हो गई कि नहीं हुई। एक और बुरी घटना जावर थाने के समरौल गांव में हुई। यहाँ तेज बारिश और आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। यहाँ 2 बच्चे बिजली की चपेट में आ गए। ये बच्चे गांव के बाहर खेतों में खेल रहे थे। झालावाड़ के बड़े हिस्से में आंधी तूफान और बारिश ने ऐसा कहर मचाया कि खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल भीग कर खराब हो गई। यही नहीं, मंडी में रखी गेहूं की हजारों बोरियां भी पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। आज दिनांक 16/4/2019 को साढ़े 4:15 बजे करीबन की बात है। जरिए मोबाइल सूचना मिली कि गणेशपुरा जगपुरा गांव में भयंकर आंधी तूफान आने से एक मकान में 2 बच्चियां दब गई हैं। दोनों बच्चियों को हॉस्पिटल एम्बुलेंस 108 के द्वारा लाया गया और हॉस्पिटल CSC बकानी में डॉक्टर साहब ने देखने पर दोनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्चियों की मौत प्राकृतिक आपदा के कारण हुई। तो ये तस्वीर एक जिले या एक राज्य की नहीं है। इसी तरीके का कहर आंधी तूफान ने देश के कई राज्यों में बरपाया है।